बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए तो अब हम सब मिलकर भगवान के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण पान करते हैं, जिस कथा का राजा परीक्षित को भी इंतजार था और हमें भी प्रतीक्षा है। तो आइए अब हम भगवान के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण पान करते हैं। राम जी हुए हैं नवम स्कंध में और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है दसम स्कंध में। रघुवंश में श्री राम आए और यदुवंश में श्री कृष्ण आए। मथुरा के राजा थे उग्रसेन और उग्रसेन का बेटा था कंस। कंस इतना अत्याचारी पापी था कि उसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर सारा राजपाट खुद हथिया लिया था। बहुत पापी था, लेकिन फिर भी उसमें एक अच्छाई थी कि वो अपनी चचेरी बहन यानी कि चाचा की पुत्री देवक की पुत्री देवकी से बहुत प्रेम करता था, उसे अपनी पुत्री वत ही मानता था। और कंस अपनी बहन का वसुदेव जी के साथ विवाह करवाता है। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होता है। बहुत धूमधाम से विवाह होता है, सब आशीर्वाद देने आते हैं। और फिर जब विदाई का समय आता है तब कंस कहता है कि मैं रथ का सारथी बनकर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। अब रथ का सारथी बनकर देवकी और वसुदेव जी को रथ पे बिठाता है। ले जा ही रहा था तभी आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहीणं कंस माभास्यान् शरीरवाक् अस्यास्तु अमुष्टो गर्भो हत्ता यात वहसे अभूत्। अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतने खुशी इतने आनंद से जिसको ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी की अष्टम संतान, उसी की आठवीं संतान तेरा गान होगी। इतना सुनते ही कंस क्रोध में आ जाता है और तलवार निकाल लेता है। ना रहेगी देवकी और ना होगी उसकी संतान। फिर वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि कंस, तुम्हारी शत्रु देवकी की आठवीं संतान है, देवकी नहीं। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही संतान होगी मैं तुम्हें लाके सौंप दिया करूँगा और फिर अंत में तुम उनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। फिर कंस अपने महल के कारागार में लाके डाल देता है। फिर पहली संतान होती है तो अब माता देवकी रो रही है, लेकिन वसुदेव जी दिल पे पत्थर रख के अब अपना वचन पूरा करने कंस के पास उस नवजात शिशु को लेके जा रहे हैं। अब कंस को सौंप दी वो संतान, तो अब उस नवजात शिशु को देखकर कंस को दया आ जाती है और वो कहता है कि मेरा काल तो आठवीं संतान है और ये तो इतनी छोटा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो मैं 7 को नहीं मारूंगा। मेरी शत्रु आठवीं संतान है, मेरा काल आठवीं संतान है, मैं उसको मारूंगा। तभी नारद जी आ जाते हैं कमल का फूल लेके, नारायण नारायण करते
सबने। फिर अब नारायण नारायण करते हुए आए। फिर कंस नारद जी को सारा हाल बताता है। तो नारद जी कहते हैं, ऐसी गलती मत करना कंस, क्योंकि कोई भी 8वीं संतान हो सकती है। अच्छा, तुम इस कमल की इस पंखुड़ी से गिनो कि कितनी पंखुड़ी है। तो कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अब नारद जी कहते हैं, दूसरी पंखुड़ी से गिनो, और दूसरी पंखुड़ी से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कंस जिस भी पंखुड़ी से गिने 8 ही हो। तो नारद जी कहते हैं, ऐसे ही कोई भी 8वीं संतान हो सकती है। नारायण बड़ा छलिया है, वो तुम्हें किसी भी रूप में आके मार सकता है। जैसे कि वामन अवतार में बटुकनाथ का अवतार लेकर राजा बलि से सब कुछ ले लिया था। मोहिनी अवतार में दैत्यों से अमृत कलश लेकर देवताओं को पिलाया था। वैसे ही वो तुम्हें किसी भी रूप में आके मार सकता है। तो अब इतना कहकर नारद जी चले जाते हैं। फिर अब कंस को लगता है कि नारद जी मेरे हित के लिए सोच रहे हैं। अब किसको पता है कि नारद जी तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, क्योंकि अगर कंस के मन में दया का भाव आ जाता तो भगवान अवतरित नहीं हो पाते, क्योंकि जब उसके पाप का घड़ा भरता ही नहीं तो भगवान उसे क्यों मारते। इसलिए नारद जी उसका पाप का घड़ा भरने के लिए उसके पास गए थे कि जल्दी उसके पाप का घड़ा भरे और भगवान अवतरे थे। फिर बहुत ही क्रूरता और बेरहमी से वो 6 संतानों को मार देता है, और 7वें संतान के रूप में श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा प्रवेश कर गए। फिर कंस के कारागार में वो शुभ घड़ी आती है। ठीक रात्रि के 12 बजे भाद्र मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में ठीक रात्रि के 12 बजे बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, हल्की हल्की वर्षा हो रही है। अब ऐसे सुंदर समय में देवकी और वसुदेव जी ने क्या देखा। तम अद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शांद्रपयोधि। फिर अब ऐसे समय में एक 5 वर्ष की आयु में एक बालक है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, हाथ सर पे मोर मुकुट, पैरों में पायल, कमर में करधन है, पीले वस्त्र पहने हुए, कौस्तुभ मणि गले में चमक रही है, हाथ में कंगन है। फिर अब देवकी और वसुदेव जी को लग रहा है कि बस देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। लेकिन डर है कि कहीं कंस इन्हें भी ना देख ले। तो अब कहते हैं कि वसुदेव जी, मैं ही आपकी 8वीं संतान के रूप में आया हूँ, तो मैं नवजात शिशु के रूप में हो जाता हूँ, और आपके जो मित्र हैं नंद बाबा, आप मुझे वहाँ गोकुल छोड़ आइए,
और यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो आप कन्या को लाके कंस को दे देना। फिर अब वसुदेव जी कहते हैं कि भगवान आप नवजात शिशु के रूप में हो जाइए। तब भगवान नवजात शिशु के रूप में हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अभी जय नहीं, अभी कारागार में है। कंस मामा सुन लेगा तो अब भी आ जाएगा, इसलिए गोकुल चल के जय होगी। फिर वसुदेव जी को एक सूपा दिखा, जिस सूपे में अनाज फटका बीना जाता है। तो उस सूपे में भगवान को रखते हैं और जैसे ही वो सूपा सर पे रखते हैं, वैसे ही योग माया अपना काम करना शुरू कर देती है। बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो जाते हैं। अब गोकुल ले जाने के लिए वसुदेव जी बाहर निकलते हैं। फिर अब जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और तेज वर्षा हो गई। तो शेषनाग जी ने छाया करी कि कहीं मेरे प्रभु गीले ना हो जाए। फिर जमुना जी कहती हैं कि प्रभु अपने राम अवतार में गंगा जी से पार हुए थे, गंगा जी को अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दिया था, इसलिए अब आप मुझे भी सौभाग्य दीजिए अपने चरण स्पर्श करने का। जब तक आपके चरण स्पर्श नहीं करूंगी मैं जाने नहीं दूंगी आपको। फिर अब जमुना जी घुटने तक आती हैं, कमर तक आती हैं, फिर कंधे तक आती हैं, गले तक आती हैं। तब भगवान को लगता है कहीं मेरे बाबा ही ना टूट जाए, इसलिए जल्दी से सूपा से अपना एक पैर बाहर निकालते हैं। फिर जैसे ही जमुना जी उनके चरण स्पर्श करती हैं, सीधे वसुदेव जी के घुटनों के नीचे से बहने लगती हैं। फिर अब गोकुल पहुंचते हैं नंद बाबा के यहाँ। तो यशोदा मैया के बगल में भगवान को लिटा दिया और कन्या को लेकर वो वापस कारागार में आ गए। तो अब जैसे ही वापस अपने कारागार में आते हैं, वैसे ही योग माया अपना काम करना बंद कर देती है। बेड़ियां अपने आप लग जाती हैं, सारे द्वारपाल जाग जाते हैं, दरवाजे अपने आप लग जाते हैं। फिर अब कन्या जोर जोर से रोती है। तो अब द्वारपाल सुनते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं कंस के पास कि महाराज देवकी ने एक और संतान को जन्म दिया है। तो कंस दौड़ा दौड़ा आता है और फिर जैसे ही कंस आता है तो माता देवकी के हाथों से कन्या को छुड़ा के जैसे ही पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर करता है, वैसे ही वो कन्या नीचे नहीं हवा में उनके अष्टभुजा फैलाती है। माता विंध्यवासिनी के रूप में कहती है, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे मार के क्या पालेगा? तुझे मारने वाला तो इस संसार में हो चुका है। इतना कह के माता विंध्यवासिनी अंतर ध्यान हो जाती है। फिर अब नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आप सबको भी भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। तो आइए अब हम भी नंद बाबा के यहाँ चलते हैं और नंदोत्सव मनाते हैं। बोलिए नंद के आनंद की जय हो। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को लाला के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक 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 बधाई हो। और लीजिए, जब गोपियां वहां पर आती हैं तो क्या कहती हैं? लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया तेरे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया तेरे बधाई। तेरे बधाई मैया तेरे बधाई। तेरे बधाई मैया तेरे बधाई। लाला अरे लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया तेरे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया तेरे बधाई।